Hello everyone, hope you all are fine. So today we are going to start chapter number 21, part 2, and let's start the topic. Inequality and discrimination. Discrimination is the practice of treating one person or a group of people as less fairly than other people. When people act on their prejudice or stereotyped opinion, discrimination happens. अब इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में क्या है? इनइक्वालिटी होती है असमानता, जब हम किसी को भी इक्वल तरीके से ट्रीट नहीं करते, समान नहीं मानते, तो उसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? जब हम किसी एक इंसान को या फिर पूरे ग्रुप को बाकी लोगों से अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। और ये डिस्क्रिमिनेशन किसके कारण होती है? जब हम जो हमने प्री जजमेंट कर रखी होती है लोगों के बारे में, या फिर स्टीरियोटाइप अपने ओपिनियन पहले से ही बनाए होते हैं, उसके कारण जो है डिस्क्रिमिनेशन होती है। दिस इज अनजस्ट फॉर वन सोसाइटी एंड ऑल्सो अ क्रिमिनल एक्ट। व्हेन वी एक्ट ऑन प्रिजुडिस और स्टीरियोटाइप, वी प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम टेकिंग अप सर्टेन जॉब्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वी स्टॉप दैम फ्रॉम एंजॉइंग लाइफ लाइक अस। इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करना एक क्रिमिनल एक्ट है, इसके लिए सज़ा भी दी जाती है। और जब हम इस तरह से प्री जजमेंट करके और स्टीरियोटाइपिंग पे लोगों को मान के अपने डिसीजन सुनाते हैं या उनमें फ़र्क करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उनकी जो जॉब्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उससे भी उनको दूर करते हैं। For example, many shopkeepers do not employ person of another community. Also, we usually do not allow our helpers at home to drink tea in the same cups or glasses which we or our guests use. In both the cases, we practice discrimination. अब एग्जाम्पल क्या लिया है उन्होंने? जैसे बहुत सारे शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार आपने देखे होंगे, वो अपने शॉप पे किसी भी ऐसे इंसान को काम नहीं देते जो कि किसी और कम्युनिटी का हो। तो ये क्या हुआ? ये डिस्क्रिमिनेशन होती है, भेदभाव करना होता है। और आप अपने घरों में भी देखते हैं हम कि हमारे जो हेल्पर्स हैं या घर पे कोई जो लोग काम करने के लिए आते हैं, तो उनको भी हम सेम कप और सेम ग्लास में पानी या फिर चाय नहीं देते हैं, जिसमें कि हम खुद पीते हैं या फिर अपने गेस्ट को देते हैं। तो इस तरह इन दोनों केसेस में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल दिया है। अब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इट्स बेसिस। बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि कारण क्या क्या होते हैं डिस्क्रिमिनेशन के, क्यों डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। डिस्क्रिमिनेशन इज यूजुअली फाउंडेड ऑन द फॉलोइंग रीजंस। डाइवर्सिटी में कॉज डिस्क्रिमिनेशन। इट मे बी डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज और रीजन। अनलेस people are educated, they make discrimination on the grounds of religion, region and language. अब डिस्क्रिमिनेशन में सबसे पहला कारण बताया है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के कारण डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है? क्योंकि अलग अलग तरह के रिलीजन्स हैं, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस हैं और अलग अलग तरह के रीजन हैं। जब हमारी लैंग्वेज अलग होगी तो हमें लगता है कि जो दूसरी लैंग्वेज है वो अच्छी नहीं है। हम कई बार क्या सोचते हैं कि हमारा रिलीजन अच्छा है, या फिर हम कुछ प्री जजमेंट करते हैं दूसरों के रिलीजन के बारे में, उनके धर्म के बारे में। तो जब हम ऐसी डिसीजन या ऐसे ओपिनियन रखते हैं तो उसके कारण क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। इट इज़ कॉमन फॉर द अर्बन बॉयज़ to laugh at and tease the simple boys from villages who join their school in cities. आपने देखा होगा बहुत कॉमन कि जो अर्बन यानी कि शहर के जो लड़के होते हैं वो गांव के लड़कों को बहुत चिढ़ाते हैं और उनको अपने से कम ट्रीट करते हैं, और जब वो अपने सिटीज़ के स्कूल्स में जाते हैं। Sometimes even when we are educated, we may practice discrimination as the whites did against the blacks in South Africa. हम भी एजुकेटेड होने के बाद भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे जो वाइट्स हैं वो क्या करते हैं? ब्लैक को हर चीज़ में पीछे रखते हैं और उन्हें अपने इक्वल नहीं मानते। उसी तरह कहीं ना कहीं हम एजुकेटेड होने के बावजूद भी आज भी डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। Rich people do not accept the poor easily. They stay away from them. This kind of discrimination is a world phenomenon. Wealthy nations see other wealthy nations and poor nations with different eyes. Poor people face discrimination everywhere, in offices, in hospitals, in school, etc. अब इकोनॉमिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि
रिच और पुअर। जो रिच लोग हैं वो पुअर लोगों को अच्छा ट्रीट नहीं करते, वो अच्छा नहीं मानते, वो उनसे दूर रहते हैं। इस तरीके से ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, पूरे ही विश्व में किया जाता है। जैसे कि जो कंट्रीज़ अच्छी हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है, वो कंट्रीज़ जो हैं पुअर कंट्रीज़ को अलग नज़र से देखती हैं, उनको अपने से छोटा मानती हैं। और जो पुअर पीपल होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उन्हें भी हर जगह, चाहे वो ऑफिस है, चाहे स्कूल है, चाहे हॉस्पिटल है, वहाँ पर उन्हें भेदभाव फेस करना पड़ता है, उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज कल्चरल बैकवर्डनेस. It is also a cause of discrimination. Tribals and peoples living in remote, outstretched regions and some religious groups also face discrimination because their culture is undervalued. Snake charmers, conjurers, madrasis, and acrobats face discrimination because they are culturally backward. Though they entertain us, we cannot allow them to share our room and utensils. कल्चरल बैकवर्डनेस में क्या है कि जो लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जो कि डेवलप नहीं है, रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं और जिनका कल्चर इतना अच्छा नहीं है, या फिर जो लोग जंगलों में रहते हैं, और आपने देखा होगा कि स्नेक चार्मर्स यानी कि जो सपेरे होते हैं और मदारी होते हैं जो बंदर के साथ वो एक्ट करते हैं, तो वो लोग हमें हंसाते हैं, हम एंटरटेन होते हैं, लेकिन हम उन्हें अपने साथ कभी भी एक रूम में नहीं रख सकते, उनके साथ अपने जो बर्तन हैं वो शेयर नहीं करते। तो इसकी वजह से भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हम कहीं ना कहीं उनके साथ करते हैं। तो जिनका बैकवर्ड एरिया है या जिनका कल्चर अच्छा नहीं है, हम उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। Nature of work also causes discrimination. Certain kinds of work are valued more than others. For example, teaching is preferred to cutting hairs, framing to picking garbage, and carpentry to sweeping and cleaning. Activities like cutting hair, picking garbage, sweeping, and cleaning are considered to be of inferior nature to the activities of teaching, farming, and carpentry. And they are therefore discriminated against. Caste-based discrimination dominated the Indian social life for quite some time. The Indian social pyramid has the upper caste at its top and the untouchables at its base. The top and the base truly reflect the numbers of people belonging to the two groups, upper caste and untouchables. अब जो हम काम करते हैं उसके बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। जैसे कि माना जाता है कि टीचिंग करना जो है वो एक अच्छी जॉब है, और जो बाल काटना, फार्मिंग करना, गार्बेज उठाना, स्वीपिंग करना, क्लीनिंग करना, इन सबको इन्फीरियर माना जाता है, यानी कि छोटे काम माना जाता है। तो इसके बेस पर भी लोग क्या करते हैं, भेदभाव लोगों के साथ करते हैं। इसके अलावा काम के साथ साथ जो कास्ट है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट, उसके बिहाफ पर भी डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। जो लोग अपर कास्ट के हैं उनको अच्छे से ट्रीट किया जाता है, जो लोग जिनकी जात अच्छी नहीं है या वो छोटी कास्ट के हैं उनको अच्छा नहीं माना जाता और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। Those who belong to upper caste regard themselves superior to those who are untouchables. In India of yesterday, the upper caste discriminated against the untouchable in every walk of life. Untouchables were not allowed to take up jobs, then low menial works. They were not permitted to enter houses, shops, and temples where the upper caste had an access. In villages, they were not allowed to take water from the village well. Even their children could not sit near the children of other caste in school. Most of all, untouchables could not travel in a cart, tanga, or bus carrying person of other caste. This was indeed a cruel discrimination. Fortunately, it is going away and hopefully it will disappear from the Indian social life. अब जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपने आप को बड़ा मानते हैं और अनटचेबल्स को छोटा मानते हैं। इंडिया में कहीं ना कहीं आज भी क्या होता है, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट को जॉब्स नहीं प्रोवाइड करते, या फिर वो लोअर कास्ट को वो वाली जॉब्स देते हैं जो कि बहुत लो लेवल की होती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो अनटचेबल्स हैं वो सिर्फ लो लेवल की जॉब्स ही कर सकते हैं। इवन कि उन्हें किसी भी मंदिर में, घरों में या शॉप में एंटर नहीं करने दिया जाता था जहाँ पर अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे। उनके लिए अलग टेम्पल्स होते थे, अलग शॉप्स होती थी।
और विलेज में इवन कि उन्हें पानी भी भरने नहीं दिया जाता था सेम कुएं से। इसी तरह जो बच्चे थे लोअर कास्ट के उनको अपर कास्ट के बच्चों के साथ खेलने भी नहीं दिया जाता था और साथ में स्कूल में भी अलग अलग बिठाया जाता था। बहुत से अनटचेबल तो ऐसे हैं जिनको कि सेम कार्ट में या फिर टांगा में या फिर बस में भी ट्रेवल करना अलाउड नहीं था। तो इसकी वजह से बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती थी और ऐसा माना जाता है और ऐसी उम्मीद की जाती है कि इंडियंस में आज भी ये बात है और कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी।